नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने अपनी ही लिखी कहानी नीरज नैना का चौथा भाग लेकर। तो प्रस्तुत है कहानी नीरज नैना का चौथा भाग। नीरज नैना की स्मृतियों में आ गए डॉक्टर बाफना और उनकी पुत्रवधू यशस्विनी भाभी। डॉक्टर बाफना लंबे कद के थे। उनका शरीर कुछ भारी था और उम्र होगी लगभग 70 वर्ष। गोरा रंग, बाल भी उनके चेहरे के रंग से जैसे होड़ लेते दिखाई देते। सफ़ेद झक, जैसा गोरा रंग वैसे ही सफ़ेद बाल। भरा भरा सा मर्दाना चेहरा और उस पर सदा नजर आती सहज मुस्कुराहट। मुस्कुराए बिना तो जैसे वे बात करना जानते ही नहीं थे। मरीज की आधी परेशानी तो उन्हें देखते ही गायब हो जाती और आधी उनसे बातें करते करते। तो अब आप कहेंगे, ये कैसी बात? जब आधी आधी करके पूरी परेशानी ही खत्म हो गई तो इलाज किसका कराना है? यही तो क्लाइमैक्स है। वे चश्मे के पीछे से झांकती आंखों से मरीज को देखते देखते उससे बातें करते करते उसका सारा हाल जान लेते और फिर जब दवा लिखते तो मरीज को लगता कि वह तो बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं। बस ये दवा उसे अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए लेनी है, किसी बीमारी के डर से नहीं। डॉक्टर बाफना का पूरा नाम नीरज नैना को याद नहीं। सब उन्हें यही कहा करते थे, डॉक्टर बाफना। वे ज़िले के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सीएमओ पद से रिटायर हुए थे। पेंशन आती थी जिससे उनका और उनकी पुत्रवधू का जीवन सरलता से चल रहा था। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उन दोनों के मुंह से कभी भी किसी ने अभावों का रोना नहीं सुना। डॉक्टर बाफना के पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। परिवार के नाम पर बस केवल वे दोनों ही थे। रिटायर हो जाने के बाद उन्होंने अपनी कोठी में ही हॉस्पिटल खोल लिया था। 3 बेड का हॉस्पिटल। किसी मरीज या उसके परिवार के पास साधन न होता तो वे उसे अपनी कोठी में ही रख लेते। उसकी देखरेख, खाना पीना, दवाइयों आदि की सारी जिम्मेदारी वे ही उठाते। उस समय अगर कोई देखता तो उसे लगता कि वह मरीज भी जैसे उनके ही परिवार का सदस्य है। ऐसा कितनी बार हुआ होगा, इसे काउंट करना उनका अपमान ही होगा। कई बार डॉक्टर बाफना को मरीज की मनपसंद मिठाई ले जाते हुए देखा जा सकता था। मरीज का स्वस्थ होना उनकी फीस थी। पैसे कितने लिए जाएं, ये मरीज की इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करता था। उस समय नीरज नैना छोटी ही थी और कभी कभी दूसरे बच्चों के साथ उनकी कोठी में ब्लाइंड फोल्ड खेलने पहुंच जाया करती। उनकी कोठी का लॉन बहुत बड़ा था, जैसा उस समय कोठियों का हुआ करता था। एक बार उसने डॉक्टर साहब से पूछा था, अंकल, आप इन पेशेंट्स को अपने घर में क्यों रखते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा था, अरे सब कहाँ रहते हैं, जिनके पास इलाज के साथ खाने पीने के पैसे नहीं होते या जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता, वे ही तो रहते हैं और ठीक होते ही वे चले भी जाते हैं। जब तू बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी तब समझेगी। तू डॉक्टर बनेगी ना? उन्होंने प्यार से पूछा था। नहीं, उसने तुरंत कहा था, अगर इन सबको घर में रखना पड़ेगा तो नहीं बनूंगी डॉक्टर। डॉक्टर साहब जोर से हंस पड़े थे। उसने आगे कहा था, सिंगल आंटी कहती हैं पेशेंट्स के पास जाने से इन्फेक्शन हो जाता है। डॉक्टर साहब शायद इस बहस में नहीं पड़ना चाहते थे और वो भी एक बचपन के साथ तो बिल्कुल नहीं।
उन्होंने कहा था, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तूने एक बार कहा था ना कि चाय में पत्ती डालकर पीने से सिर दर्द उड़न छू हो जाता है। तो जा यशस्विनी भाभी से बनवा कर ला, और हाँ, कैसे बनानी है ये तू ही बताना। सुनते ही नीरज नैना हंसने लगी थी। डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या हुआ? वह बोली, आपके बाल बिल्कुल वाइट हैं और यशविनी भाभी के बिल्कुल ब्लैक। तो डॉक्टर साहब हैरान थे। अरे तो क्या, वो आपकी भाभी कैसे हुई? वो तो मेरी भाभी हैं, उसने समझाते हुए कहा था। अब डॉक्टर साहब की बारी थी खुलकर हंसने की। उनकी तेज हंसी से पूरा घर भर गया था। बड़े होने पर माँ ने उसे ये घटना सुनाई थी। वह डॉक्टर बनेगी, शायद यह बीज तभी अनजाने में उसके मन की गीली मिट्टी में शायद दब गया था। जब वह बड़ी हुई और दूसरे डॉक्टर्स का व्यवहार देखा तो उसके मन में सवाल उठने लगे थे कि क्या ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं जिन्हें धन से ज़्यादा जीवन की परवाह हो? क्या वह ऐसी डॉक्टर बन सकेगी? क्या सेक्रीफाइस करना होगा? तो आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले भाग के लिए अगले सप्ताह की प्रतीक्षा करें। और हाँ, अपने कमेंट ज़रूर दें। अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कहानी का अगला भाग आप तुरंत ही सुन सकें। और हाँ, अपने विचार ज़रूर दें। नमस्कार, शुभम भवतु।